मेरा कैमरा पर्सन था जो आईसीयू में है, वो जिंदगी और मौत से खेल रहा है और यहाँ के लोग हंस रहे हैं। क्या इंसानियत मर गई है क्या लोगों की? वो लोग हंस रहे हैं, तुम्हारे क्लिप में है तो उनको अरेस्ट कराओ। ये तो हम खुद कह रहे हैं। चल रही है कार्रवाई, चल रही है, जो भी घर से निकाल के जाएंगे ये सब कार्रवाई चल रही है। ऊपर से आके पत्थर एक गिरता है तो एक कैमरा पर्सन थे, उनके ऊपर सर पे लगता है। आज वो आईसीयू में है। महादेव की कृपा है जो हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या ये दाल मंडी के लोग दाल मंडी को बदनाम नहीं कर रहे? आप बताइए, यहीं के लोग हंस रहे हैं, एक इंसान मर रहा है और क्या बदनाम नहीं कर दाल मंडी? पीछे से कमेंटबाजी चल रही है कि मिल गया मसाला, बनाओ न्यूज, मिल गई न्यूज। ये लोग कौन से थे? ये दाल मंडी के नहीं थे? वो दाल मंडी के देखिए पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है चौड़ीकरण से। जो सही है चौड़ीकरण करेगा तो जाम में दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही रहेगा। बस चौड़ीकरण होगा तो उससे ये फायदा होगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे सेफ्टी भी होगी। दूसरी चीज़ ये होगा कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकेगी, पुलिस आ सकेगी अपनी गाड़ी लेके। और अगर किसी को कभी कोई दिक्कत होती है तो वो भी 5 मिनट में, जो जहाँ पे 1 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, वो टाइम थोड़ा कम लगेगा और लोगों तक इलाज, सेफ्टी, हर एक चीज़ बहुत टाइम पे पहुँचेगी। नमस्कार, मैं अपर्शिखा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी के दाल मंडी, जो बहुत ज़्यादा चर्चित चल रही है। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि हम कल भी आए थे, हमने कल भी दिखाया था और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। बहुत लोग विरोध भी कर रहे थे, बहुत लोगों ने बोला कि हाँ काम अच्छा हो रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी सही है, भीड़ भाड़ से भी छुटकारा मिलेगा। उसी समय हमारे साथ जो और लोग आए हुए थे, उन्हीं में से न्यूज़ आर के एक कैमरामैन सौरभ, जिनके ऊपर से पत्थर आया जो उनके सर पे गिरा और जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो वहीं के वहीं बेहोश हो गए। फिर उनको और कोई भी मदद के लिए नहीं आया। हमारी टीम जो थी उन्हें तुरंत के तुरंत उनको रिक्शा पे बिठाया गया और यहाँ पे अस्पताल में लेके गया। अभी उनकी हालत इतनी गंभीर है कि वो लखनऊ रेफर कल ही कर दिए गए थे। मेदांता में वो उस समय भर्ती हैं, आईसीयू में हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको ब्लड क्लॉटिंग की सूचना आ रही है। चोटिल थे और अभी तक उनको होश नहीं आया है। अभी हम यहाँ पे आज फिर से आए हैं क्योंकि जो वीडियोस हमने शूट की थी उसमें साफ साफ दिख रहा था यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस दाल मंडी में, वो हंस रहे थे, कमेंट पास कर रहे थे। बिल्कुल भी उनके चेहरे पे लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान है जिसको इतनी गहरी चोट लगी है, हम आके उनकी मदद कर दें। अगर आप मदद भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप शांति से नीचे आके आप देख भी सकते हैं। तो चलिए अभी हम न्यूज़ आर की रिपोर्टर श्रेया से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मामला था क्या, वहाँ पे कैसे क्या हुआ। श्रेया, जो कल इंसिडेंट हुआ था, अब उसके बारे में बताइए। आपका कैमरामैन था सौरभ और अभी जो हमें रिपोर्ट्स मिली है उससे ये पता है उनकी हालत बहुत गंभीर है। तो आप बताइए एग्जैक्टली कल हुआ क्या था? अभी वो मेदांता में भर्ती हैं और आईसीयू में है। वो कल लगभग 2:30-3 बजे की ये बात है। हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, मैं रिपोर्ट दे रही थी और मेरा कैमरा पर्सन जस्ट मेरे से एक कदम आगे था और सडनली एक आवाज़ आती है ऊपर से ईंट गिरने की और ईंट सीधा उसके सर पे लगती है। उसके सर पे लिटरली गड्ढा हो चुका है। इस वक्त वो बहुत मतलब ज़िंदगी और मौत से खेल रहा है। वो आईसीयू में भर्ती है इस वक्त। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बंदर गिरा सकता है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम बंद है, काम नहीं चल रहा है, बंदर गिरा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देख रही होंगी और कल भी आप भी शूट कर रही थी, आपने देखा होगा, एक भी बंदर यहाँ पे नहीं दिखा है आपको। इतना ही नहीं, काम जब बंद है, यहाँ पे बैरिकेड लगा है, काम बंद है, तो काम भी नहीं चल रहा था। तो फिर आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी हम जैसे कि सब लोगों का यही बोलना है, हमने कई वीडियोस क्लिप्स, जैसे बहुत सारी टीमें आई थी, सबकी हमने क्लिप्स जब बैठ के कल देखी है तो क्लिप्स में साफ साफ दिख रहा है कैसे लोग वहाँ पे हंस रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप उस वक्त मौजूद थी वहाँ पे, आपको कैसा लगा ये देख के? हाँ, ये भागम भाग मच गई थी। जब उसको चोट लगी तो हमारे कुछ सहकर्मी आ गए, हमारे कुछ मीडिया के जो लोग हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, कुछ लोग आए, उसको उठा रहे हैं और लिटरली यहाँ के लोग इतने जाहिल हैं, बोल रहे थे अच्छा हुआ और रिपोर्ट बनाओ, इसकी भी रिपोर्ट बनाओ, ऐसी बातें करी थी। इतना ही नहीं, जहाँ से ईंट गिरी है, आपने कई सारे चैनल्स पे वो वीडियो देखी होंगी, वहाँ की किसी ने वहाँ से वीडियो शूट किया है। मतलब कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन लिटरली जहाँ से ईंट गिर रही है वहाँ से कोई वीडियो शूट करके देख रहा है कि ये जो मामला है कैसा हो रहा है, मजे ले रहे हैं लोग। हाँ, बदनाम नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग हंस रहे थे, मैं वहाँ मौजूद थी। मेरा अंकल, मेरा कैमरा पर्सन था, वो मेरा कैमरा पर्सन था जो आईसीयू में है, वो जिंदगी और मौत से खेल रहा है। वो के लोग उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गए। देखिए, हमने जो क्लिप देखी है, उस क्लिप में जहाँ से ईंट गिरा है उसी के छज्जे पे खड़े होके 2 लोग प्रॉपर हंस रहे हैं। उनको पकड़ो बेटाना, अगर वो दिखाई दे रहे तो उनको जेल भेजो। तो गलत तो कर ही रहे हैं। अगर वो हंस रहे हैं किसी की चोट को देख के
तो 150% गलत कर उनको जेल भेजो। इस बात को लेकर हम लोगों ने खोजा, कोई मिला नहीं हम लोगों को। एक रिपोर्टर तुम्हारा ही आके यहाँ बता रहा था कि लोग हंस रहे हैं। हम लोग दौड़ करके गए खोजने के लिए, कौन हंस रहा है। ये एक इंसान को चोट लगी है, रिपोर्टर को नहीं लगी है। वो भी किसी का बेटा है, मेरा भी अपना इंसान बेटा। जिंदगी और मौत से खेल रहा है और यहाँ के लोग हंस रहे हैं। क्या इंसानियत मर गई है क्या लोगों की? वो लोग हंस रहे हैं, तुम्हारे क्लिप में है तो उनको अरेस्ट कराओ। ये तो हम खुद कह रहे हैं। चल रही है, कार्रवाई चल रही है। जो भी वो घर से निकाल के जाएंगे, ये सब कार्रवाई चल रही है। मंडी को बदनाम कर रहे हैं। क्या ये दाल मंडी के लोग दाल मंडी को बदनाम नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। यहीं के लोग हंस रहे हैं, एक इंसान मर रहा है और क्या बदनाम नहीं कर दाल मंडी के लोग? पता कौन हंस रहा है, उसमें कैमरे में है, ले आकर थाने में दिखाओ, थाने वाले उसको पकड़ के ले आएंगे। हाँ बस। कार्रवाई चल रही है, आप उसकी चिंता मत करिए, कार्रवाई पूरी चल रही है, आप वो मत सोचिए। आप बोल रहे हैं हम र्यूमर्स फैला रहे हैं। हमारा काम र्यूमर्स फैलाना नहीं, हमारा काम सच दिखाना होता है। रही बात कार्रवाई की, तो अभी हम पीडब्ल्यू ऑफिस में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ पे अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि सारे सबूत उन्होंने देखे हैं और सारी क्लिप्स उन्होंने देखी, उनके पास सबूत है भी और वो आगे और बात करेंगे, बातचीत करेंगे। कार्रवाई चल रही है, वो पुलिस ऑफिसर से भी बात करेंगे। आज भी जब हम आए हैं तो हमें प्रॉपर पुलिस के साथ भेजा गया है सेफ्टी के लिए। हमारे साथ अभी एक और रिपोर्टर जुड़ गए हैं, हम अभी उनसे भी जानेंगे कि कल क्या हुआ, क्योंकि वो भी आसी पास से जब ये इंसिडेंट हुआ था। आपका नाम क्या है? गौरव अवस्थी नाम है। आप वो हमें बताइए कि कल हुआ गया था एग्जैक्टली। कल जैसे ही सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पर हर जगह दाल मंडी को लेकर के खबरें लगातार चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो हम लोगों के व्यूवर्स भी हैं, हम लोगों को भी दर्शक सुनते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज था भाई, पूरे देश में कवर करते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं। तो ये था कि दाल मंडी भी चलते हैं, चलो देखते हैं, चल के वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या है माहौल और मतलब क्या सोचते हैं, क्या इतना विरोध चल रहा है। ये सारी चीज़ें माइंड पे थी, उसी को कवर करने के लिए हम लोग दाल मंडी आए हुए थे। नॉर्मल बनारस आते रहते हैं, मतलब कवर करने के लिए, कवरेज करने के लिए। तो इस बार भी ये मेरे लिए नॉर्मल था कि बनारस गए, दाल मंडी के लोगों से भी बड़े अच्छे से बात होगी। बनारस की जो छवि है कि बनारस बड़ा प्यार का शहर है, तो दाल मंडी भी मैं कवर करने के लिए पहुंचा था। और भी कुछ टीम थी जो दाल मंडी इलाके पर कवर करने के लिए आई थी। प्रॉपर कल ये काम बंद था, तोड़ फोड़ का और सारी चीज़ों का। हम लोग क्योंकि ऐसी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, तो बाकायदा प्रशासन से भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम कवर करना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी वालों से भी बात हुई थी कि मतलब वहाँ पे काम तो नहीं चल रहा है, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएं तो मतलब पत्थर गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हम लोग पूछ लेते हैं कि ऐसी जगह पे जाना सेफ़ है कि नहीं है। तो काम सारा बंद था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा तोड़ फोड़ का काम नहीं हो रहा था। शुरुआत का कवरेज करते हुए हम लोग आते हैं, लोगों से बातचीत करना चाह रहे होते हैं। तो लोग तो पहले मतलब अब नाराज़गी कह लीजिए या नहीं बोलना, वो तो आप अपनी राय है कि जो बोलना चाह रहा है या नहीं बोलना चाह रहा। तो लोग बोलने से तो पहले तो बच ही रहे थे। कुछ लोग शायद पहचान भी रहे थे चेहरे को देख करके, क्योंकि कि क्या है माहौल, क्या मतलब अच्छा आप वही हो, अच्छा आपको जानते हैं, आपको देखते हैं। तो ये भी चीज़ें चल रही थी। तो लगा कि ठीक है, मतलब पहचान रहे होंगे लोग। फिर क्या हुआ कि ऊपर से चीज़ें जो हुई, इसी इलाके के आसपास की तस्वीर थी कि वहाँ पर मतलब ऊपर से आके पत्थर एक गिरता है, तो ऐसे मतलब वो किसी तार में आकर के फंस जाता है, तो वो छिटक के आकर के बगल में गिरता है। तो एक कैमरा पर्सन थे, उनके ऊपर सर पे लगता है चोट, मतलब बहुत तेज़ी से। उसके बाद आज वो आईसीयू में है। मतलब तो ये पूरी सिचुएशन थी, मतलब समझ में नहीं आया। उस समय लगा कि अब महादेव की कृपा है जो हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। था नहीं ऐसा कि अब लगा कि अब ये पत्थर गिर गया, अब मेरे ऊपर भी अब रहेंगे कि नहीं। तो मतलब जीने की आस जो एक छोड़ देता है आदमी, वो एक फर्स्ट मेरे दिमाग में आया था। उसके बाद की सिचुएशन आपने देखी, किस तरीके से आपके कैमरे में भी आई होगी, क्या लोकल का माहौल था, सारी चीज़ें थी। और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, सब चीज़ें अलग अलग जांच के आधार पर, और जो भी है मतलब अगर कुछ है शंका आशंका, तमाम सारे पहलू हैं, तो उस पर जांच के बाद ही सारी चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन हम लोगों का जो वो है, तो वो एक नॉर्मल वो नहीं लग रहा है जो हम लोगों को देखने में लग रहा है। आई विटनेस के आधार पर ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से ऐसे ही नॉर्मल गिरा होगा। लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं,
तो बंदर भी फेंक सकते हैं। नहीं न, बंदर वाली सिचुएशन तो आप अगर देखेंगे कि मतलब ये रोड आप देखेंगे दाल मंडी से जो है ये बाबा विश्वनाथ द्वार में जाती है गेट नंबर 4 पे। ये 24 आवर्स चलने वाली रोड है और अगर ऐसा कभी कुछ हुआ होता तो दाल मंडी में कोई दुकानदार या कोई और घायल होने की खबर ऐसा कुछ आती, ऐसी कभी कुछ आई नहीं है। अब ये मतलब बंदर वाली तो आर्गूमेंट कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका कुछ आधार मुझे बेसलेस बात लग रही है। अभी कल जो इंसिडेंट हुआ, इतनी सारी हम लोग के कैमरे में भी दिखी, आपके भी कैमरे में कैद हुई है। कुछ लोग हंस भी रहे हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत लोग मदद करने के लिए भी आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी। तो इंसिडेंट जाहिर सी बात है सबको पता चली हुआ। अब जब आज हम फिर से उसी बारे में जब पूछने आए हैं तो लोगों का साफ साफ ये है, हमें कुछ पता ही नहीं है। आप इत्तिफाक देखिए या सच देखिए कि एक यहीं का व्यक्ति, अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो ले जाते हैं हॉस्पिटल तक, वो बाकायदा मीडिया में बयान भी देते हैं। भास्कर जैसे, अमर उजाला जैसे उनमें छपती हैं उनकी खबरें, वो सारी सिचुएशन को बताते हैं और हर एक पूरी चीज़ों को बताते हैं। अपना एक छवि बताते हैं कि हमने बहुत मदद की, सब कुछ किया, वो सारी चीज़ों को बताते हैं। लेकिन बाकी अगर देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं था। तो यही का आदमी एक सारी चीज़ों को बता भी रहा है और बाकी लोगों को मालूम भी नहीं है। तो अब ये समझ सकते हैं दर्शक भी इतना आज के डेट में, तो देखिए दर्शक भी ऐसा नहीं हो गया है कि उसको बिल्कुल एक एक चीज़ समझानी है, वो समझ जाता है चीज़ों को, लहजे को, पैटर्न को, हर एक चीज़ को। दर्शक आज के डेट में बहुत समझदार हो चुका है। आपको क्या लगता है कि हम एज अ मीडिया पर्सन, हम लोगों का यहाँ पे सेफ्टी फील होती है? देखिए मीडिया पर्सन का तो काम ही है कि मतलब पूरे देश में वो तो अपनी जान जोखिम में डाल के चलता है। अब मान के चलिए, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, आप खड़े हैं, अब अगले पल क्या हो जाए क्या मालूम किसी को। तो वो तो आप पूरे देश में देखेंगे, कहीं भी आप कवर करने के लिए, कश्मीर से लेकर के बिहार, बंगाल, हर जगह पे कवरेज में तो मतलब सिचुएशन तो क्रिएट होती हैं। अब लेकिन इस तरीके की सिचुएशन ये थोड़ा सा पहली बार था मेरे लिए। धन्यवाद। यहाँ पे कैमरामैन शूट कर रहा था, ऊपर से ईंट आई है, उसका सर पूरा खुल गया है, उसको मेदांता रेफर किया गया है। जी हाँ, और वो आईसीयू में भर्ती है और यहाँ पे लोग हंस रहे थे। आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है, बहुत गलत बात करें यहाँ के लोगों ने। उन्हें पहले उनका देखना चाहिए, प्लस जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कैसे ऊपर काम कर रहे हैं। जो ये काम लिए हुए हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हाँ नीचे कोई आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ का उन्हें ध्यान देना चाहिए। ऐतिहासिक इलाका है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मदद के लिए हमेशा आगे लोग आते हैं। यहाँ पे कोई भी मदद हो, कभी भी यहाँ पे, आज यहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है तो इसकी बात नहीं होती है। चाहे वो पत्रकार बंधु हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे वो इंसान कोई भी हो, यहाँ हमेशा मदद की जाता है। यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे दर्शनार्थी जाते हैं, इसी जगह से मनगढ़ का मुर्दा जाता है। हमेशा लोग यहाँ पे जाते हैं, एक दूसरे की मदद। कभी कभी लोग गिर जाते हैं, लेके जब यहाँ पे गड्ढी गुड्ढा रहता है फिर भी आदमी उठा लेता है। दाल मंडी का एक ऐतिहासिक इलाका है, यहाँ पे भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देने वाला इलाका है। पत्रकार भी इंसान ही है, पत्रकार भी हम ही लोग के बीच का इंसान है। आप भी अगर हैं तो आप ही हम लोगों के बीच के हैं। अगर इनको कोई चोट चपेट कोई भी आती है तो हम लोगों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमारी ही आवाज़ तो दिखा रहे जनता की आवाज़ आपको चैनलों पे दिखा रहे, कहीं भी जा रहा दिखा रहे। और जब चोट लगी, हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं, जैसा आपने बोला आदिल जी भी आए थे, सब मदद कर रहे हैं। पीछे से कमेंटबाजी चल रही है कि मिल गया मसाला, बनाओ न्यूज़, मिल गई न्यूज़। ये लोग कौन से थे? ये दाल मंडी के नहीं थे? वो दाल मंडी के, देखिए, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शैतान की तरह होते हैं, उनको कोई इंसानी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को अदब नकारते हैं, जो व्यक्ति अगर ये कहता है, वो ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब गंदे लोग जो होते हैं वैसे व्यक्ति करते हैं। हमने बार बार कहा ना कि इंसानों की ज़िंदगी से मोहब्बत होना चाहिए। और यदि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है तो वो इंसान नहीं है, वो शैतान से बदतर होगा। डेवलपमेंट हो रहा है, ये सही है कि गलत है? सरकार की निगाह में सही है तो सही होगा। आपको सही नहीं लग रहा? हमें भी सही लग रहा है, सरकार को अच्छा लगा, हमें भी सही लग रहा है, बस खत्म बात। अब उनमें क्या बोल सकते हैं, बस अब कुछ नहीं। जो सही है, चौड़ीकरण करेगा तो जाम में दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही रहेगा। बस और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से कोई मतलब नहीं, जो कर रही है अच्छी कर रही है, बुरा क्या करेगी ये बताइए। बस थोड़ा दुकानदार को भी देख ले, रोजी रोटी हम लोग की भी रहे। अगर उजड़े तो कहीं ना कहीं बच जाए,
इतना पैसा दे दे, बाकी और कोई दिक्कत हमें नहीं है इससे। चौड़ीकरण हो रहा है, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही हो रहा है। ये आप ही की दुकान है, कोई मकान मालिक वाला सीन तो नहीं है? मकान मालिक है, हम लोग किराएदार हैं। तो आपको तो मुआवजा मिला नहीं होगा, मुआवजा मकान मालिक को मिल रहा है। या तो मकान मालिक को मिलेगा ना। यहाँ पे हम जिनसे भी बात करें सबका यही है कि मुआवजा सिर्फ मकान मालिक को मिलता है, किराएदार को भी मिलना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? किराएदार के बारे में थोड़ा सरकार सोच ले तो सोचना भी चाहिए। पर जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जितना भी सारे जैसे अधिकारियों का भी कहना यही है कि जितने भी डेवलपमेंट होते हैं हम किराएदार का कैसे हक बनता है मुआवजे पे। अब ये तो सरकार जाने, सरकार जो करेगी भाई उसी सब अच्छा ही करेगी। सरकार जो करेगी सब अच्छा ही करेगी। हम लोग कानून के साथ हैं, सरकार के साथ हम लोग। जैसे कि आप अभी आए हैं तो अभी आए होंगे तो आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत तो फेस करनी पड़ी होंगी यहाँ इस गली में आने से। तो आपको क्या लगता है जब ये रोड जो चौड़ी हो जाएगी तो वो थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएगी। ये जो चौड़ीकरण हो रहा है ये सही है कि गलत है? चौड़ीकरण देखिए, चौड़ीकरण होना गलत नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण ज़्यादा होना गलत है। तो मतलब चौड़ीकरण से दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए ये जो 17.5 मीटर 17 मीटर जो कर रहे हैं उसको कम कर दें। हाँ, जैसे आप कर रहे हैं अभी के मिलान में, जैसे अभी ये है 4.5 मीटर है, इसको अब 8 मीटर कर दिए, 9 मीटर कर दिए। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है आप देख लीजिए कि हालत कैसी है। यहाँ पे चलने की दिक्कत है। अगर एक भीड़ इकट्ठा हो जाए, भीड़ भी नहीं कहेंगे, अगर एक नॉर्मली 50 से 60 लोग अगर इस गली में निकल जाएं तो सफोकेशन की इतनी गंदी दिक्कत होगी इस गली में। और डेवलपमेंट का होना भी इसीलिए बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि सफोकेशन आपको भी पता है, जब सफोकेशन होगी कितनों की हालत ख़राब होगी। महाकुंभ जैसी रैलियां यहाँ से निकलती हैं, लोग यहाँ से निकलते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत और भी कई सारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आप देखिए मेरे पीछे कई सारी 2 व्हीलर्स जा रही हैं, लोग जा रहे हैं। अगर एक 2 व्हीलर निकलने में इतनी दिक्कत होती है, अगर 2-3 2 व्हीलर्स यहाँ पर निकलती हैं तो आप सोचिए 3 व्हीलर्स यहाँ पर कैसे निकलेंगे। और यहाँ पर अगर कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस कैसे आएगी? कई तरीके के इंसिडेंट होते हैं। आप हर इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है एक्सीडेंट, आप उसको हमेशा रिक्शा पे बिठा के या गोदी में लाद के तो लेके जा नहीं सकते। तो अगर चौड़ीकरण होगा तो उससे ये फ़ायदा होगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे सेफ्टी भी होगी, दूसरी चीज़ ये होगा कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकेगी, पुलिस आ सकेगी अपनी गाड़ी लेके। और अगर किसी को कभी कोई दिक्कत होती है तो वो भी 5 मिनट में, जो जहाँ पे 1 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, वो टाइम थोड़ा कम लगेगा और लोगों तक इलाज, सेफ्टी, हर एक चीज़ बहुत टाइम पे पहुँचेगी। ये जो रोड चौड़ी की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि अगर ये रोड चौड़ी होगी तो स्थानीय लोग जो हैं और या जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए ये रास्ता और आसानी से हो जाएगा। जो इतना जाम वाम लगता है, अभी भी गाड़ियाँ निकलने में बहुत दिक्कत हो रही हैं, तो ये सही रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है चौड़ीकरण से।